हेलो फ्रेंड्स, वॉइस ए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इस चैप्टर के लिए एमएसटी सीईटी के जो ट्रिक्स होते हैं, जो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हम सीख रहे हैं, राइट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बता दिए। आज उसका सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी ने वीडियो अगर देखा नहीं होगा तो आप वो वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए बढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। और कोई ट्रिक्स है तो देखते हैं। चलिए, बहुत सारे ट्रिक्स इसके पहले भी हमने देखे हैं पहले वीडियो में, वीडियो जरूर देख लेना। दोस्तों, अब समझो एक सामने जो दिया है, दिस इज द सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। सो अभी कभी कभी कंडीशन ऐसे दे सकते हैं कि इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस इक्वेशन, यह सेकंड डिग्री इक्वेशन ने दिलेल्या लाइन्स, मैं तीनों भाषा में बात कर रहा हूं। एक इक्वेशन लेते हैं, एग्जांपल ले लेंगे हम। सो उसको डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स कैसे फाइंड करें, इसमें रखना है। इसमें सिर्फ ए, बी, जी और सी की वैल्यू रखना है। ये वाला ट्रिक अप्लाई किया तो भी चलेगा, ये वाला ट्रिक अप्लाई किया तो भी चलेगा। यहाँ पे एफ, बी, सी और ए की वैल्यू रखना है बस। सो देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। समझो 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5y, ठीक है, प्लस 3, ऐसा कुछ इक्वेशन आपके सामने है। ए, बी, सी, जी, एफ, इन सब के वैल्यूज फाइंड आउट करो। सो ए कितना है, ए इज 2, ठीक है। अब इसमें जाना है, समझो आपको क्या लगने वाला है, जी, ए, बी और सी। तो चलिए, ए इज 2, बी कितना है, बी इज 3, ठीक है, मिल गया। सो उसके बाद दिस इज 2gx, इसका हाफ कर दो, हाफ। जी इज 3, 6 है, 2g इज 6, तो जी 3। सो उसके बाद जी सी चाहिए, सी इज ऑल्सो 3। अब इसमें जाके रखना है आपको। सो डिस्टेंस बिटवीन the parallel lines, distance between parallel lines, which parallel lines given by this equation. Allah shahad, if they are parallel, then the distance between them d is equal to 2 root, एक ही रूट में लिखना है, g square, what is g, 3 square minus a into c, what is a is 2 into c is 3, राइट, एक ही रूट में लिखो। सो g स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस ए सी। सो a is 2, c is 3 अपॉन a into a plus b, राइट। सो व्हाट इज a is 2 into 2 plus b मतलब 3, ठीक है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 9, 3 स्क्वायर, 9 माइनस 6 कितना हुआ, 3 अपॉन ये कितना हुआ, 5 2 10। सो 2 रूट 3 बाय 10। सो दिस इज योर आंसर। बस ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। इट्स सो सिंपल। ऐसा कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ए, बी, सी और एफ की वैल्यू रखना है, आंसर वही आएगा, ठीक है। प्लीज नोट इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो। हळूच घ्या, हळूच विद्यार्थी मित्रांनो, हळूच। अब कभी कभी एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ या फिर वाई इंटरसेप्ट का लेंथ, इंटरसेप्ट समझ में आता है। सो इफ these are the two lines, this is x axis, this is y axis, the origin, these are the two lines given by this equation. Suppose then इसका ये जो x axis पर तैयार हो गया, this is the x intercept, तो इसका लेंथ क्या है, वो लेंथ कभी कभी अगर पूछते हैं तो कैसे निकालने का, बस ऐसे ही देखिए। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट लिखते हैं 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन मॉड ए। नीचे क्या लिखा है मैंने, मॉड ए, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन मॉड ए। इसका जो लेंथ है इस ट्रिक से दिया जाता है, ठीक है। सो
इसके लिए कोई ज्योमेट्री बाकी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस इसमें रखना है जी ए सी की वैल्यू सिर्फ रखना है। तो यहां से पता चलता है व्हाट इज जी, जी इज 3, ठीक है, जी क्या है 3 है। उसके बाद ए क्या है, ए इज 2, सी क्या है, सी इज 3। फटाफट उसमें वैल्यूज रखते जाओ। अभी देखिए प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे इसके पहले वाले ट्रिक में पैरेलल लाइंस का में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए जो था वहां पे होल रूट था। अब यहाँ वो ऐसा नहीं है, रूट सिर्फ जी स्क्वायर माइनस ए सी को है। सो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन मॉड ए, ठीक है। सो 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी, चलो रखिए, इसमें वैल्यूज रखिए और आंसर फाइंड आउट किए। 3 स्क्वायर माइनस ए इंटू सी, 2 इंटू 3 ए इंटू सी अपॉन मॉड ए मतलब 2, ठीक है। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है वाई स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कभी कभी निगेटिव हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे मॉड डाल दिया है। सो सिंस दिस इज एक्स इंटरसेप्ट मतलब वो लेंथ है, सो लेंथ नेवर कैन बी निगेटिव, दैट्स वाई। सो अगर कभी कभी ए का वैल्यू अगर निगेटिव आता है, कभी बी का भी हो सकता है। सो दिस 2 गेट्स कैंसल, सो रूट 3, दिस इज रूट 3, दिस इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ है। अभी ऐसे ही बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल वाई इंटरसेप्ट ऐसे ही लिखना है। क्या करना है, सिर्फ यहां पे रूट एफ स्क्वायर माइनस एफ लिखो, जी के बदले एफ लिखो और ए के बदले बी कर दो। सो वाई इंटरसेप्ट लिख दो यहां पर, यह हो गया एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट देखिए इज इक्वल टू रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन मॉड बी। ए के बदले बी लिखे और एफ के जी के बदले एफ लिखो बस। सो वाई इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन्स, दिस लाइन्स या लाइन्स ने तयार केलेला वाई इंटरसेप्ट। सो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो। सो देखिए इफ दिस आर द लाइन्स एंड दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, सो इसका जो लेंथ है वो लेंथ इस ट्रिक से दिया जाता है 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन मॉड बी, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट, प्लीज नोट इट। बस इसमें रखना है एफ बी और सी की वैल्यू रखना है। अब आते हैं दिस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ, ठीक है। इफ दिस इज द पॉइंट x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट x1 y1। सो these are the lines passing through origin है, origin में से पास हो रही है। so these are the lines passing through origin which are given by this equation। सेकंड डिग्री होमोजेनियस है तो ओरिजिन में से जाने वाले 2 लाइंस देने वाला है। so this is the point। यहां से क्या किया हमने, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इसका लेंथ हमने ले लिया P1, इसका लेंथ लिया हमने P2। P1 इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P2 इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, ठीक है। सो इन परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट P1 इंटू P2 अगर पूछा गया तो कैसे लिखे, P1 इंटू P2, बस इसमें रखना है आपको। क्या करना है, कहां से डाला आपने परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x1 y1 पॉइंट से, राइट। सो इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, तो क्या करना है, यहां पर सिर्फ वो दिया हुआ इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो। लिख दिया, x के बदले x1 लिखो और y के बदले y1 लिखो, ठीक है। बस इतना काम करना, इक्वल टू 0 ऊपर नहीं लिखना पड़ता है। सो ये प्रोडक्ट अगर आपको पूछा गया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या है। सो अब देखिए एक आधा एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें इस ट्रिक में रखना है। सो हियर इट इज अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, दिस इज h है, ठीक है। a b h उसके वैल्यूज उसमें रखना है सिर्फ, है कि नहीं। और ये यहां पर तो इक्वेशन ही लिखना है। और x1 y1 का मतलब क्या होता है, x के बदले x1 हो गया, y के बदले y1 हो गया, मतलब वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो वहां पे रखना है,
x के बदले x1, y के बदले y1। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 4x² माइनस 6xy प्लस, ठीक है, और आपको क्वेश्चन कैसा पूछा है, सो MST CET में समझो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम 2,3, चलिए पॉइंट लेता हूं मैं 2,3, यहां से ड्रॉ किए परपेंडिकुलर्स, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, अब ये हमारे लिए 2,3 बन गया, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम 2,3, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम 2,3 ऑन द लाइन्स दिस, ठीक आहे, याच्यावरती जर परपेंडिकुलर्स टाकला तर विद्यार्थी मित्रांनो कसा लिहायचा, तो लिहायचा याच्यामध्ये, सो P1 and P2 आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स, बस इसमें रखना है P1 into P2, दिस प्रोडक्ट P1 into P2 इज इक्वल, ऊपर क्या है पूरा इक्वेशन एज इट इज 4x², ठीक है, माइनस 6x1 y1 प्लस 3 इंटू y1² अपॉन अंडर रूट a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4h², ठीक है, बस इसमें रखना है, अगदी हळूच ठेवून द्यायचा वैल्यूज, तो a क्या है हमारे लिए, सो a इज 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, a माइनस b, दिस इज b, 4h², इसका हाफ करने का सीधा माइनस 3, इसका हाफ होता है माइनस 3, h की वैल्यू है माइनस 3 स्क्वायर, अब इधर रखो पूरा इक्वेशन, ये लिख दिया मैंने, x के बदले x1 y1, ये 2 इंटू 3 xy, सो 3 स्क्वायर, ठीक है, बस एक कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर ऑप्शन में ढूंढना है ABCD में कौन सा आपका आंसर है। दोस्तों इट्स सो सिंपल ट्रिक, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रिक है कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए प्रोसीजर में घुसना नहीं है, प्रोसीजर में अगर घुसते हैं तो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, सो इस मेथड से आप फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं फटाफट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। अभी इसके बाद जब मैं रेगुलर के बच्चों के लिए ले लूँगा तो बड़े आराम से ले लूँगा, लेकिन जैसे आपकी एग्ज़ाम अभी सर पर है तो चलिए थोड़ा सा फास्ट में जितना हो सकता है उतना करेंगे। और स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझने के लिए इसके पहले जो वीडियो दिया है मैंने, वो वीडियो पार्ट 1 वाला वीडियो वो भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। सो देखिए 1, ये 1 आ गया, ये हो गया 9 36, ठीक है, 9 इंटू 4, उसके बाद ऊपर ये हो गया 4 4 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 प्लस 9 3 27, बस आपको कैलकुलेशन करना है। ॲडिशन सबट्रॅक्शन तर तुम्हाला येतच असणार आहे, माझी माहितीप्रमाणे तुम्ही 8 9 10 स्टँडर्ड पास झालेले आहात, त्याच्यामुळे ॲडिशन सबट्रॅक्शन बाकी करू शकते। इज रूट 37 वैसे ही रखो, हो सकता है बाद में रैशनलाइज करके आपका आंसर दिया हो, कोई बात नहीं, आप ढूंढ सकते हैं। 27 प्लस 16 करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी है वो आएगा। सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वाला हम देखते हैं सेंट्रॉइड कैसे निकाले। सेंट्रॉइड कौन सा ट्रायंगल का, अब देखिए these are the lines and another line is there, suppose LX plus MY plus N is equal to 0. Centroid of the triangle formed by lines, ये कितने lines है, there are 2 lines that you know, दिस इज द 1 लाइन। सो तीनों लाइन ने जो ट्रायंगल तैयार किया उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपको पता होगा, है ना, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और मेरे ख्याल से आप सब लोग 7वीं पास है। सो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। सो देखिए अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इफ दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज 1 मीडियन अनदर मीडियन, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पूछे जाते हैं, सो कौन से ट्रायंगल के लिए, ये दोनों लाइंस और ये लाइन,
इन तीनों ने जो ट्रायंगल तैयार किया उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए ये ट्रिक अप्लाई करना है आपको। दिस इज द ट्रिक, प्लीज नोट इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। चलिए कोई भी इक्वेशन ले लो। तो आप बोलेंगे ऐसा थोड़े है ना वो इक्वेशन, सो n इधर लिखा है, कोई बात नहीं। और एक बात ध्यान में रखिए, इसमें यहां पर n कहीं पर नहीं लगने वाला। x और y का मल्टीपल l और m यहां पे लगने वाला है। जो कांस्टेंट है लाइन के इक्वेशन में उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर कुछ भी हो। सो अब थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करो। lx मतलब l इज 1, देखिए, सो l इज 1, ठीक है। m इज 2, सो lm मैंने लिख दिया। अब इसमें जाना है इसलिए lm लिख दिया और a b और h के वैल्यूज लिखो। सो a इज 2, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो b इज इक्वल टू 1, यहां पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 तो है, ठीक है। एज b की वैल्यू मैंने लिख दिया, lm के वैल्यू लिख दिए। अब जाना है उस ट्रिक में, कोऑर्डिनेट्स लिखना है, x और y के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। x अपॉन bl माइनस hm, आई विल रीड आउट दिस। सो y अपॉन am माइनस hl इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 am स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर। सो इसमें क्या करना है, अभी एक एक के वैल्यूज रखना है। अब देखिए, अब x अपॉन bl माइनस hm क्या है, छोटे छोटे नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है, बस इतना ही करना है। सो bl, b इज 1 इंटू l, 1 इंटू 1 डायरेक्ट लिख देता मैं, 1 इंटू 1, b इंटू l माइनस hm, h इज माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, तो लिख दूं प्लस 4 लिख सकते हैं आप। y अपॉन, देखिए, am माइनस hl, व्हाट इज a इज 2 इंटू m इज 2 इंटू 2 माइनस hl, h इज ऑलरेडी निगेटिव देयर, h इज माइनस 2, ठीक है। l इज 1, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 2 अपॉन 3 लिखना है, और यहां पर एक इक्वेशन है am स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्सप्रेशन है am स्क्वायर माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर। सो a इज 2, ठीक है। m स्क्वायर लिख दूं 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं m स्क्वायर माइनस 2hlm, 2h इज माइनस 2, राइट। l इज 1, m इज 2, ठीक है, माइनस 2hlm प्लस bl स्क्वायर, व्हाट इज b 1, तो लिख के कुछ फायदा नहीं है, 1, l इज ऑल्सो 1, सो चलो 1 लिख देता हूं, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। बस इसे सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर निकालना है दोस्तों, इट्स सो सिंपल। देखिए x अपॉन, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4, सो x अपॉन 5, ये 4 प्लस 1, ठीक है। y अपॉन, ये हो गया 4 प्लस 2, कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 6। कहीं अगर साइन का मिस्टेक होता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ, आपको ट्रिक समझना जरूरी है, करना क्या है, ठीक है। सो वैसे तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं गलतियां कम करता हूं, ठीक है। सो अब देखिए 2 4 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 प्लस 8 हो गया, ठीक है, और प्लस 1, सो ये हो गया 17, ठीक है, 17। तो आपको निकालना है x, y, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 51, ठीक है, और y अपॉन 6 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिखना है आपको। 2 अपॉन 51 हो गया ये, हाँ, सो 2 अपॉन 51। सो x, y यहां से आपको फाइंड आउट करना है, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट, है कि नहीं। इसके लिए टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं। ये 5 इधर जाने दो, x इज इक्वल टू 2
5 10, 10/51, 5 इधर आएगा। y इज इक्वल टू 12/51, कहीं अगर डिवाइड होता है ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो 10/51, 4/17, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10/51, 4/17, दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है, दैट्स ऑल, हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। अब और एक ट्रिक हम देखते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए, जैसे हमने सेंट्रॉइड के लिए देखा, ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर के लिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस, त्याच्या अल्टिट्यूड्सचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो जिसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। चलिए अब ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, ऑर्थो सेंटर ऑफ triangle formed by the lines. So orthocenter of the triangle formed by the lines this and line this. So इन तीनों लाइन ने जो ट्रायंगल तैयार किया, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, आपको फाइंड आउट करना है। तो बस इस ट्रिक में जाना है, इसमें रखना है, एक एक चीज उठा के आराम से रखना है बस, और हंसते हंसते घर आना है। देखिए इसमें रखो, एक इक्वेशन ले, एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 3x² - 6xy + 2y², ये हो गया एक सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। और x + y या 2x + y लेता हूं, चलिए 2x + y = 3, एक इक्वेशन ले लिया मैंने, लाइन का इक्वेशन। अब बताइए एल एम क्या है, ए एच बी क्या है, फटाफट लिखने का। ax² 2hxy + b, इसके साथ कंपेयर करो। a is 3, सो b is 2, राइट। h इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दिया। दिस इज lx + my, ये लाइन क्या है? ये लाइन है lx + my + n, l is 2, m क्या है? y का मल्टीपल कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है वहां पर, ठीक है। अब इसे उठा के इसमें रखना है। सो ऑर्थो सेंटर इज गिवन बाय x/l, l व्हाट इज l, किधर है? 2, x/2, y/m, m is 1, ठीक है, इज इक्वल टू a + b, ठीक है। a + b क्या है? 3 + 2, a + b 3 + 2, बस एक सिंपल कैलकुलेशंस तुम्हाला करणे फक्त। a × m² तो 1 ही रहेगा, -2h l है कि नहीं, प्लस b, सो 2h/m, h is -3, h l is 2, m is 1, am² -2h/m plus bl², what is b? b is 2 into l², ये 2², ठीक है। सो x/2 y/1, अब देखिए x/2 y/1, x, y आपको फाइंड आउट करना है कि नहीं। सो ये बन गया 5/, फटाफट एक ही साथ कर देता मैं अभी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3, ये आ गया 3 प्लस 3, 2 × 6, 6 + 12, ठीक है। ये कितना है? 4 है, ये 4, नहीं तो गलती से 2 × 2 4 कर देंगे, ये 4 × 2 8 है वो, नहीं तो 2 × 4 कर देंगे, जम गया, नहीं जम गया, बिगड़ गया। से 4 × 8 है कि नहीं, ये कितना हो गया? 23, ये मैंने लिख दिया 23, है कि नहीं। 12 और 20 और 23। सो आपको निकालना है x, y। तो देखिए अभी बड़े आराम से x मिला, x/2 इज 5/23, y/1 इज 5/23, है कि नहीं। x/2 इज इक्वल टू दिस
y अपॉन 1 इज इक्वल टू दिस, तो x कोमा y आप निकाल सकते हैं, x इज 10 अपॉन 23, राइटिंग दिस, और y इज 5 अपॉन 23। सो आपके लिए ऑर्थो सेंटर क्या बन गया, ऑर्थो सेंटर इज x कोमा y, है ना, x कोमा y, ऑर्थो सेंटर इज 10 बाय 23, ठीक है, 5 बाय 23। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दोस्तों बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, पार्ट 1 में भी बहुत सारे ट्रिक्स बताइए, पार्ट 2 में भी मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बता दिए हैं। सो ओवरऑल क्या होगा, इससे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, उससे ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो एग्जाम में आपका फायदा होने ही वाला है, होना ही होना है, ठीक है। सो आपका कल्याण होना ही होना है, ऐसा समझिए। बस पहले वाला पार्ट भी देखिए, ये वाला पार्ट भी देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोनों वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, आपको एग्जाम में फ़ायदा होने ही वाला है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आपको एग्जाम के लिए विश ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।